हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से अपने ज्ञान विहार के इस यूट्यूब चैनल पर। और अपन पढ़ रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसका आज पार्ट 3 है। 2 पार्ट अपन पढ़ चुके। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट डे है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन के पीछे वाले दोनों टाइप देखे, उसके बाद आज वाला देखे। समझ पा रहे हो ना? उम्मीद करता हूँ पीछे का जितना भी है आपके समझ पाए होंगे आप, और रिवीजन कर रहे होंगे आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो ध्यान देना, क्वेश्चन आपके सामने देखो सभी। देखो एक नया टाइप है, नए टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो सभी। क्या कह रहा है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी और चीनी, 3 चीज़ें हैं, दूध, पानी और चीनी का घोल घुला हुआ है। पहले बर्तन में 60% चीनी, दूसरे बर्तन में 45% दूध है। दोनों बर्तनों में पानी की प्रतिशत मात्रा समान है। देखो ये जो बात बोली है इसने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी की प्रतिशत मात्रा समान है, ये बात इम्पोर्टेंट है। यदि पहले मिश्रण की 340 किलोग्राम मात्रा को दूसरे मिश्रण की 170 किलोग्राम में मिलाया जाए तो परिणामी मिश्रण में ये में है, परिणामी मिश्रण में पानी 35% है। तो बताइए परिणामी मिश्रण में चीनी की मात्रा कितनी है। देखो ये पूछ रहा है कि 2 अलग अलग बर्तन हैं, दोनों बर्तनों में दूध, पानी और चीनी घुले हुए हैं, और उनके बारे में कुछ कंडीशन भी बताइए अपने को। जब दोनों को मिला देता है तो लास्ट में ये ऐसे बोल रहा है कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी है, जबकि दोनों की अलग अलग क्वांटिटी बता दी, 340 किलोग्राम, 170 किलोग्राम। इस क्वेश्चन को करने से पहले अपन एक टाइप समझते हैं। सुनो ध्यान से, देखो ध्यान देना, क्योंकि इसने ये जो लाइन बोली है ना कि पानी की प्रतिशत मात्रा समान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन को पढ़ लिया सबने? देखो ध्यान दो आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा कर देता हूं, चलो सुनो ध्यान से। अगर मैं आपको ये बोलूं कि 2 स्टूडेंट, एक का एग्जाम 400 नंबर का हुआ और दूसरे का एग्जाम 600 नंबर का हुआ। सुनना ढंग से, एक का एग्जाम 400 नंबर का हुआ और एक का एग्जाम 600 नंबर का हुआ, और दोनों के ही, इसके भी मान लो 35% मार्क्स और इसके भी 35% मार्क्स। बात समझने की कोशिश करना। परसेंटेज में दोनों के सेम है, बट जो मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक जिसको बोलते हैं, वो दोनों का अलग अलग है। अगर वो दोनों का अलग अलग है तो रियल मार्क्स भी दोनों के अलग अलग होंगे। आप मुझे ये बताओ, इसके 400 के 35%, तो आप बोलोगे 140। 400 इंटू 35/100, 140 मार्क्स होंगे। 600 का 35%, ये कितना होगा? 6 पंजे 30, 36 18 और 2 210। बोलो बात समझ पा रहे हो ना? एक स्टूडेंट के 400 में से 35% यानी 140 नंबर आए, और दूसरे स्टूडेंट के 600 में से 35% यानी 210 मार्क्स आए। अगर मैं आपको ये बोलूँ दोनों को मिलाकर, आप बोलोगे दोनों को मिलाकर 1000 मार्क्स, और दोनों के मिला के मार्क्स भी कितने? 350। तो बोलो ये यहाँ भी कितना परसेंट हो रहा है? 35%। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि जब 2 कैंडिडेट होते हैं, जब 2 अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अगर उनकी परसेंटेज वैल्यू सेम है, अगर उनकी परसेंटेज वैल्यू सेम है तो उनको मिक्स करने के बाद भी परसेंटेज वैल्यू वही रहेगी। बोलो आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देना। देखो पहला बर्तन, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला बर्तन, जो पहला बर्तन है उसमें 340 किलोग्राम है, और जो दूसरा बर्तन है उसमें 170 किलोग्राम है। और अपने को किसकी मात्रा बतानी है? चीनी की मात्रा बतानी है। आप मुझे बताओ, पहले बर्तन में चीनी, पहले बर्तन में 60% चीनी है। देखो ये तो फिक्स है यहाँ पे,
पहले बर्तन में 60% चीनी है, तो बोलो इसका 60%। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये अपन परसेंटेज के चैप्टर में पढ़ेंगे। बोलो 6 चौक 24, 2 बचेगा 36 18 और 2 20, यानी 204 किलोग्राम चीनी फर्स्ट बर्तन में है। बोलो यहाँ तक समझ में आई। फर्स्ट बर्तन में तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 340 का 60 किलोग्राम, 340 का 60 किलोग्राम, 60% क्या होगा 204 किलोग्राम। अब सुनो ध्यान से, इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे देखो, आप मुझे ये बताओ, ये जो 170 किलोग्राम है इसमें 3 चीज़ हैं, दूध है, मिल्क है, वाटर है और शुगर है। मिल्क है, वाटर और शुगर है। अब मुझे ये बताओ, इसमें 45% दूध है, मिल्क कितना परसेंट है 45%। अब मुझे ये बताओ आप कि उसने क्या बोला कि दोनों बर्तनों में पानी की प्रतिशत मात्रा सेम है, और वो पानी की प्रतिशत मात्रा दोनों में कितनी है 35% है, क्योंकि उनको यहाँ सेम है और रिजल्ट में 35% है, तो यहाँ भी 35% है। अब आप मुझे ये बताओ, अगर 45% मिल्क है, 35% वाटर है, तो 40 और 30 70 80 20% शुगर है। 20% क्या है शुगर। तो बताओ 170 का 20% क्या होगा। बोलो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 17 दूनी 34, 34 किलोग्राम और 204 किलोग्राम, बोलो कितना हो गया 238 किलोग्राम। कहाँ कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या, ध्यान दो सभी। 204 और 34 यही होगा आंसर। 238 किलोग्राम, 238 होगा, इसमें ऑप्शन में करेक्शन हो जाएगा 238, 238। इस क्वेश्चन में देखो इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, मैं फिर से समझा रहा हूँ। ये तो नॉर्मल बात है, ये तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये 35% वाटर क्यों है इसके अंदर, क्योंकि दोनों में पानी की प्रतिशत मात्रा समान है। अगर पानी की प्रतिशत मात्रा समान है और रिजल्ट में पानी 35% है, तो दोनों में भी 35-35 ही होगा। क्यों होगा ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका। बोलो क्लियर, चलो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, कोशिश करो एक बार। 10 से 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से, स्पीड आपकी फास्ट होनी चाहिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना अपने को, तो टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो क्या कह रहा है, फिर से समझाता हूं मैं, जिसको कम समझ में आया फिर से समझो। 2 बर्तनों में सोना, चांदी और तांबा का मिश्रण है। पहले बर्तन में 40% तांबा है, पहले बर्तन में 40% तांबा है, दूसरे बर्तन में 26% सोना है। दोनों बर्तनों में चांदी की परसेंटेज वैल्यू सेम है। देखो किसकी परसेंटेज वैल्यू सेम है, चांदी, सिल्वर की परसेंटेज वैल्यू सेम है। चलो, और ये क्या कह रहा है कि जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो परिणामी में 30% चांदी होती है। 30%, बोलो इस लाइन का मतलब क्या निकला, जब दोनों में 30% चांदी हुई मिलाने के बाद, और मिलाने से पहले चांदी की प्रतिशत मात्रा सेम है, तो दोनों में 30-30 ही होगा। क्या आपको ये बात समझ में आई, चांदी की दोनों में परसेंटेज मात्रा 30-30 क्यों होगी। चलो ठीक है, अब सुनो, आपने को किसकी वैल्यू पूछी, तांबा। सबसे पहले कितना किलोग्राम, 150 किलोग्राम। 150 किलोग्राम में तांबा कितना है, 40%। बहुत सिंपल हो गया। 150 किलोग्राम में 40% तांबा है, तांबा ही बताना अपने को। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 60 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, ध्यान दो। फिर 250 किलोग्राम है। अब मुझे ये बताओ 250 किलोग्राम में यहाँ पे देखो 60% सोना है, 26%।
अगर 26% गोल्ड है और 30% सिल्वर है, 30% सिल्वर है, 30 और 26 56 हो गया, तो 44% कॉपर है। तांबा कितना है? 44%। तो आप मुझे ये बताओ 250 का आपको 44% चाहिए, 250 का 44% चाहिए, तो मुझे आप ये बताओ क्या लिखोगे। देखो दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो 440 का 25% निकाल दो, मान लो ये जीरो यहाँ लगा दो आप, तो 440 का 25%, 440 का 1/4 110 किलोग्राम। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया? 170 किलोग्राम। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप आप समझ पाए होंगे। दोनों क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएगा, बोलो ढंग से। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को भी फिर से देखना, सेकंड क्वेश्चन को भी फिर से देखना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन। देखो कैसे करेंगे, पढ़ो सभी, ध्यान देना। 3 कंटेनर जिनका आयतन 2:3:4 के रूप में है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं। पहले कंटेनर में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:1 है, दूसरे कंटेनर में अनुपात 11:4 है, और तीसरे कंटेनर में यह रेशियो 7:3 हो जाता है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो क्या होगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से पढ़ो इस क्वेश्चन को और किस तरह से करेंगे समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में ध्यान देना सभी। देखो सुनो, यहां ले आया मैं, सुनो ध्यान से। देखो दो तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन को, कैसे करेंगे दो तरीके से समझाऊंगा मैं क्वेश्चन को, सभी से ध्यान दो आप। आप मुझे ये बताओ, फर्स्ट कंटेनर क्या रेशियो है? 4:1, 4:1। चार अनुपात 1, बोलो टोटल कितना? 5। 11:4, बोलो टोटल कितना? 15। 7:3, टोटल कितना? 10। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से, समझने की कोशिश करना। आप मुझे बताओ, ये फर्स्ट कंटेनर है, ये सेकंड कंटेनर है, और ये थर्ड कंटेनर है। आप क्या देख रहे हैं? फर्स्ट कंटेनर मान लो 5 लीटर का है, सेकंड 15 लीटर का है, मान लो थर्ड 10 लीटर का है, 10 लीटर का। जबकि ये क्या कह रहा है कि तीनों किस रेशियो में है? तीनों का वॉल्यूम क्या है? 2:3:4। तो अपना एक ही टारगेट होगा कि इनको 2:3:4 में बनाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना एक ही टारगेट है कि इनको 2:3:4 में बनाना है। तो आप बोलोगे कैसे बना सकते हैं अपन 2:3:4 में? तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले इन तीनों को इक्वल करेंगे। आप बोलो तीनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं? तो तीनों का एलसीएम लो। आप बोलो तीनों को 30 बना देते हैं, 30। तो कैसे बनाएंगे? इंटू 6, इंटू 2, इंटू 3। बोलो 30 30 हो गए सभी? अरे बोलो हाँ या ना। अगर तीनों बराबर हो गए, अब किस रेशियो में? इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4। अब इसने क्या बोला कि अगर जब इन तीनों को मिला दिया जाए तो परिणामी में रिजल्ट क्या होगा। तो मुझे ये बताओ, ये कितना हो गया? 6 पंजो 30 दूनी 60। ये कितना हो गया? 15 दूनी 30 तिया 90। ये कितना हो गया? 10 तिया 30 चौक 120। ये 2:3:4। अभी तक एक ही काम हुआ है कि अपन ने इनको 2:3:4 में डिवाइड किया। अब सुनो ध्यान से, अब अपने को परिणामी में चाहिए स्प्रिट और पानी। तो सुनो ध्यान से, 60 के टुकड़े करने 4:1 में, 60 के टुकड़े करने 4:1 में। 5 का भाग दे दो 12 बार, बोलो 5 का भाग 12 बार, 12 चौक
48, 12 एकम 12। क्लियर। 90 में भाग दो 15 का 6 बार, 90 में भाग दो 15 का 6 बार, 6 इंटू 11 66 और 6 इंटू 4 24। 120 में भाग दो 10 का 12 बार, 12 7 84 और 12 तिया 36। अब इन सबको ऐड कर दो आप, अब इन सबको ऐड कर दो। देखो ध्यान दो, दिख रहा है ना सभी को। देखो अब ऐड करो, 6 और 4 10 और 8 18, एक बचेगा, 6 और 4 10 8 18 और एक 19 198। 4 2 6 और 6 12, एक बचेगा, 2 और 2 4 और 3 7। 198:72। अब मुझे बताओ, पहले 2 से काट देते हैं। अगर 2 से काटोगे तो ये 99 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया। और भी कट रहा है क्या? 9 से काट दो, 11 बार 4 बार। तो बोलो फाइनल रेशियो क्या आएगा? 11:4। सी ऑप्शन अपना आंसर आया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ और फिर सेकंड मेथड भी मैं आपको बता रहा हूँ। सुनो, मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले 4 और 1 5, 11 और 4 15, 7 और 3 10। सबसे पहले ये था 5 10 और 15, लेकिन वो बोला कि रेशियो क्या है? 2:3:4। तो ये रेशियो सीधा तो है नहीं। जब किसी भी चीज़ों को अगर रेशियो में डिवाइड करना हो तो सबसे पहले उनको इक्वल करो। आप इक्वल कैसे करेंगे? 30 बना दिया, इंटू 6 इंटू 2 इंटू 3, इक्वल हो गया। अब ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो ये तो तीनों बराबर हो गए। अब जो रेशियो चाहिए वैसे गुणा कर दो, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ये अपने पास आ गया। इन तीनों को फिर से इस रेशियो में तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? ये अपन ने फर्स्ट डे पढ़ा था। 60 में 5 का भाग 12 बार, 12 इंटू 4 48, 12 इंटू 1 12। ये अपना आंसर आ गया। सेकंड मेथड देखो कैसे करेंगे। सुनो, सेकंड बहुत आसान है, ध्यान देना सभी। मिटा देता हूं इसको, बोलो आगे बढ़े। ठीक है, सुनो ध्यान से। सेकंड क्या कह रहा है? देखो, आप मुझे बताओ 2:3:4। एक काम करते हैं, क्या अपन इनको 20 30 40 मान ले? 20 30 40 मान ले क्या? आप बोलोगे 20 30 40 भी 2:3:4 ही है। आप बोलोगे 20 30 40 क्यों मान रहे हो? तो आप 200 300 400 मान लो, 2000 3000 4000 मान लो। अरे बोलो हाँ या ना। 20 को तोड़ देंगे 4:1 में और 30 को तोड़ देंगे 11:4 में। बात समझ पा रहे हो ना? 11:4 में। और 40 को तोड़ देंगे अपन 7:3 में। 20 में 5 का भाग दो 4 बार, 4 इंटू 4 16, 4 एकम 4। 30 में 15 का भाग 2 बार, ये 22, ये 8। 40 में 10 का भाग 4 बार, 4 7 28, 4 3 12। अब इन सबको ऐड करो। अगर इन सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया? 66 हो गया। ये कितना हो गया? 24 हो गया। बोलो 6 का भाग दोनों में जा रहा है, 6 का भाग दे दो। बोलो 11:4। सेकेंड मेथड अपन इसको भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? ये भी दो। देखो, ये अपन तभी मान सकते हैं 20 30 40 जब इनका भाग जाए। अगर इनका भाग नहीं जाए, आप बोलोगे कि अगर यहाँ पे ये होता, अगर मान लो यहाँ पे 11:7 होता तो 18 का भाग तो नहीं जाता। तो उस केस में अपने को फर्स्ट मेथड आसान रहेगा। तो दोनों ही आने चाहिए, फर्स्ट भी आना चाहिए, सेकंड भी आना चाहिए। चलो करो नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो सभी। 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़ो सभी। क्वेश्चन नंबर 8। अब तो दिख रहा है ना सबको?
पढ़ो सभी। देखो अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे अपन। क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूध से भरे हुए 3 बर्तनों की कैपेसिटी वही आ गया 3:2:1। तीनों को पानी से मिला दिया जाता है और बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:2, 4:1, 4:1 हो जाता है। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2, तीसरे से 1/7 निकालकर एक बड़े बर्तन में रखा जाता है। उसमें पानी का परसेंटेज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सुनो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, समझने की कोशिश करना। यहां पे रख दिया, ठीक है। अब सुनो, आप मुझे तो फर्स्ट बर्तन, जो फर्स्ट बर्तन है पहले में है 5:2, 5:2, बोलो 7 हो गया, 4:1, 5 हो गया, 4:1, 5 हो गया। समझने की कोशिश करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब अपने को क्या रेशियो बनाना है, 3:2:1। बोलो 3:2:1 तो नहीं है, तो पहले इनको सेम बनाना है। बोलो 7 और 5 का एलसीएम 35 बना सकते हैं, तो 35 बना दो, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7, 35 हो गई। अब गुणा कर दो, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी तक अपन ने क्या किया, तीनों को 3:2:1 के रूप में लिया है। तीनों को 3:2:1 के रूप में लिया है। अब देखो ये पूरे को मिक्स नहीं कर रहा, यही इसमें इंपॉर्टेंट बात है, पूरे को मिक्स नहीं कर रहा। सबसे पहले से 1/3 ले रहा है, इस पूरे में से 1/3 ले रहा है, तो इसको 1/3 से गुणा कर दो। इस पूरे में से 1/2 ले रहा है, तो इसको भी 1/2 से गुणा कर दो। इस पूरे में से 1/7 ले रहा है, तो इसको भी 1/7 से गुणा कर दो। अब सुनो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। बताओ अब ये कितना बचा, 35, ये भी 35 और ये 5। अगर आपको कोई ये पूछे टोटल कितना हो गया ये, आप बोलोगे टोटल 75 हो गया। आप बोलोगे टोटल क्यों पता कर रहे हो, क्योंकि अपने को परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज तो टोटल में से ही बताना है। अब बताओ किसका परसेंटेज पूछ रहा है, पानी का, वाटर का। तो सुनो ध्यान से, 35 में भाग दो 7 का, 35 में भाग दो 7 का, 5 बार, 5 दूनी 10, पहले में 10 वाटर। 35 में भाग दो 5 का, 7 बार, 7 एकम 7, दूसरे में 7 लीटर वाटर। 5 में भाग दो 5 का 1 बार, तीसरे में 1 लीटर वाटर। टोटल 18 लीटर वाटर है, टोटल 18 लीटर है 75 में से, 18/75 इंटू 100, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से 6 बार। बोलो आंसर क्या आ जाएगा, 24%। क्वेश्चन को समझ पाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं, ध्यान देना। 5:2 7 हो गया, 4:1 5 हो गया, 4:1 5 हो गया। बोलो क्लियर। अब अपने को सबसे पहले इनको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए अपने सबको 35 बना दिया, देखो ये 35 हो गया सभी। अब इनको गुणा कर देते 3:2:1 से, फिर जितनी ले रहा है उससे 1/3, 1/2, 1/7 कट रहा है, ये बच गया। ये टोटल हो गया 75। अब अपने को पानी का पता करना है। पानी का पता करना है तो दूध का क्यों टाइम खराब करें अपन, ठीक है। अपने को सिर्फ ये वैल्यू पता करनी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो ध्यान से, अब अपना आ गया एलिगेशन पार्ट।
सुनो ध्यान से। एलिगेशन। देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता है। एलिगेशन कोई टॉपिक नहीं होता है, टॉपिक तो मिक्सचर ही होता है, लेकिन एलिगेशन एक मेथड होता है। ये एलिगेशन मेथड है परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, यानी अर्थमेटिक के लगभग चैप्टर में ये एलिगेशन मेथड यूज होता है। तो यहाँ पे अपन इतने क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि ये मेथड ढंग से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इतना सा बता देता हूँ, ये एवरेज ही है एक तरह से, ये एवरेज का ही एक पार्ट है। एलिगेशन एवरेज का ही एक पार्ट है। बात समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ पे आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना है, सुनो ध्यान से। ये मेथड कब लगता है? जब दो अलग अलग चीज़ें अपने को दे रखी हो और जब उनको मिक्स करने के बाद एक रिजल्ट वस्तु अपने को दे रखी हो, तब ये एलिगेशन मेथड लगता है। देखो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ आपको, ध्यान देना। अगर आपने ये बोला कि मैं 30 रुपये पर केजी चाय लेके आया, 30 रुपये पर केजी चाय लेके आया, और मान लो आप 2 किलो चाय लेके आ गए। ध्यान देना, 30 रुपये पर केजी आप 2 किलो चाय पत्ती लेके आए, और उसी प्रकार दूसरी क्वालिटी की आपने 50 रुपये पर केजी 3 केजी चाय पत्ती लेके आ गए। आप एक 2 किलो लेके आ रहे हैं, एक 3 किलो लेके आ रहे हैं। 2 किलो वाले की रेट 30 रुपये पर केजी है, 3 किलो वाले की रेट 50 रुपये पर केजी है। आप मुझे ये बताओ, ये कितना? 60, ये कितना? 150। पूरा बिल कितना बना? 210। पूरा बिल कितना बना? 210। इस 210 में आप कितना किलो लेके आए? आप बोलोगे 5 किलो। तो 210 में जब आप 5 का भाग दोगे तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 42 रुपये एवरेज रेट पड़ी आपकी। 42 रुपये एवरेज रेट पड़ी आपको। तो आप मुझे ये बताओ एलिगेशन मेथड कैसे लगाते हैं? सुनो ध्यान से। एक रेट 30 थी, एक रेट 50 थी, और एवरेज आपके 42 पड़ रही है। एवरेज आपके क्या पड़ रही है? 42 रुपये। एक बात हमेशा याद रखना, ये जो एवरेज रेट है ये 1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। जो लो क्वालिटी की चीज़ लोगे आप उससे ज़्यादा होगी, और जो टॉप क्वालिटी की चीज़ लोगे आप उससे थोड़ा कम होगी। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं कि अपन ने 30 रुपये, 50 रुपये, 2 क्वालिटी वाली वस्तुओं को जब अपन मिक्स करेंगे तो जो एवरेज रेट आएगी वो 30 से तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 50 से क्या हो जाएगी? कम। जो लो क्वालिटी है उसको थोड़ा सा बेहतर बना देगी, और जो टॉप क्वालिटी है उसको थोड़ा सा कम कर देगी। क्या आप इस बात से मेरी सहमत हैं आप सभी? तो सुनो ध्यान से। अगर आपने ये 42 लिखा तो अपने को क्या करना है? यहाँ पे डिफरेंस लेना है। ये डिफरेंस कितना? 8 का। ये डिफरेंस कितना? 12 का। 4 का भाग 2 बार, 4 का भाग 3 बार। बोलो ये 2:3 क्या आया है? क्वांटिटी का रेशियो आया है। ये 2:3 क्या आया है? क्वांटिटी का रेशियो आया है। तो मैं आपको कम से कम 2 से 3 बातें बताऊंगा यहाँ पे, जो आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। सुनो ध्यान से। दूसरी बात, आप मुझे ये बताओ, ये जो 12 आया है, आप मुझे बताओ 8 और 12 कितना हो गया? आप बोलोगे 20 हो गया। 8 और 12 कितना हो गया? 20। तो ये 20 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। ये 20 क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखना, जब भी अपने को ये रेशियो दे रखा हो तो अपन इस रेशियो में इस डिफरेंस को तोड़ सकते हैं। इस डिफरेंस को अपन इस रेशियो में तोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। और क्या याद रखोगे आप? ध्यान दो सभी। ध्यान देना, ये एलिगेशन मेथड लगेगा। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ होगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ होगा। अब मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको कि यहाँ वाली जो वैल्यू है
एक से बड़ी होगी और एक से छोटी होगी। इसमें से इसको घटाओगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, अभी लिखा हुआ था 30, 50 और 42। आप मुझे बताओ, अगर 50 में से 42 को घटा रहे हो आप, तो 42 में से 30 को घटाना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं हर बार पॉजिटिव आए, ये नेगेटिव भी आ सकता है, प्लस माइनस कोई भी संभव है। तो ये नहीं रटना आपको कि बड़ी में से छोटी को घटाना है, ऐसा नहीं रटना आपको। आपको इतना सा याद रखना है कि अगर एक बार एक साइड में अगर इसमें से ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ इसमें से ये माइनस होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ, ध्यान देना, अगर मैं ये लिखूँ यहाँ x, यहाँ y और रिजल्ट मान लो z, तो सुनो ध्यान से, अगर आप इधर लिख रहे हो x माइनस जेड, अगर आप इधर लिख रहे हो x माइनस जेड, तो बोलो आप मुझे खुद बताओ इधर क्या आएगा, y माइनस जेड। इधर अगर आपने x माइनस जेड लिखा तो इधर क्या आएगा, y माइनस जेड। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हैं आप? ये जो z है अगर x से बड़ा है तो y से छोटा होगा, और अगर x से छोटा है तो y से बड़ा होगा। न तो दोनों से बड़ा होगा न दोनों से छोटा होगा। बोलो क्लियर ये बात? दूसरी बात और क्या समझना, सुनो, अगर आपने यहाँ पे रुपए ले लिए, रेट ले ली, रुपए पर केजी, रुपए पर केजी, अगर आपने यहाँ पे ये रेट ली है रुपए पर केजी, तो यहाँ भी आपकी रेट ही आएगी, यहाँ भी आपकी रेट ही आएगी रुपए पर केजी। तो उस केस में आप हमेशा याद रखना, ये जो रेशियो आएगा, ये जो रेशियो आएगा, ये हमेशा मात्रा का आएगा, रेट का नहीं आएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये मात्रा का रेशियो आएगा, क्वांटिटी का रेशियो आएगा। रेशियो हमेशा ऑपोजिट आएगा। आप बोलोगे इसको ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रेट घटती है तो मात्रा बढ़ती है, रेट बढ़ती है तो मात्रा घटती है। बोलो हाँ या ना? दूसरे, अगर ये वैल्यू परसेंटेज में है, अगर ये वैल्यू परसेंटेज में है तो ये वैल्यू भी परसेंटेज में होगी, ये भी याद रखना आपको। अगर ये क्रय मूल्य है सीपी, ध्यान दो, अगर ये प्रॉफिट लॉस में पढ़ेंगे अपन, अगर ये क्रय मूल्य है तो ये भी क्रय मूल्य होगा, ये भी क्रय मूल्य होगा। यानी मेरा कहने का मतलब इतना सा है कि तीनों यूनिट सेम होंगी। अगर आप यहाँ पे क्रय मूल्य लिख रहे हो, यहाँ क्रय मूल्य लिख रहे हो और यहाँ विक्रय मूल्य लिख रहे हो, और फिर अगर आप एलिगेशन मेथड लगा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई होंगी। अरे बोलो हाँ या ना? तो चलो आगे। एक छोटे से क्वेश्चन से अपन समझते हैं, ध्यान दो, एक छोटा से क्वेश्चन से अपन चलेंगे आगे। देखो सभी, और बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है, लास्ट तक बने रहना है। लास्ट में बहुत शानदार चीज़ आपको मैं सिखा के जाने वाला हूँ आज, तो सुनो ध्यान से। कोई दुकानदार, अब ऐसे नहीं, कई बार जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि लास्ट में आपको अपन एक बहुत अच्छी चीज़ सीख के जाएंगे, तो कुछ स्टूडेंट देखेंगे चलो ठीक है अब थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देते हैं, लास्ट में आ जाएंगे जब 5 मिनट बचेंगे। आपको रेगुलर बने रहना है। बात समझ पा रहे हो ना? छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहना अपने को। एक एक चीज़ सीखोगे, हर चीज़, तो 100% आपको फर्क पड़ेगा। जब एक व्यक्ति पत्थर को तोड़ता है, 1 चोट मारता है, 2 चोट मारता है, 3 चोट मारता है, और वो उसको पता है, और आप देखते हैं कि जब वो 8-9 चोट जब उसको मारता है तब जाके वो पत्थर टूटता है। आप देख रहे हैं कि वो पत्थर लास्ट चोट में टूटा है, ऐसा नहीं होता है। उस व्यक्ति को पता होता है कि जितनी बार वो चोट मार रहा होता है, हर बार पत्थर टूट रहा होता है, और उसको ये भी कॉन्फिडेंस रहता है कि ये पत्थर टूटेगा लास्ट में। बात समझ पा रहे हो ना? सेम चीज़ अपने को कि डेली रेगुलर पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते जाना है, बार बार प्रैक्टिस करते जाना है, और अपने को पता होना चाहिए कि एक दिन अपना सिलेक्शन होगा, और निश्चित रूप से होगा, कोई नहीं रोक सकता। बात समझ पा रहे हो ना? सुनो ध्यान से, देखो अब कोई दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 3 किलोग्राम चीनी को, ध्यान देना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 3 किलोग्राम चीनी के साथ
7 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चाय मिलाए ताकि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए, 8 रुपये हो जाए। देखो ध्यान दो सभी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा कर देता हूं मैं। आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले एक तरफ रेट 12 है, एक तरफ रेट 7 है, वो एवरेज क्या चाहता है, 8 चाहता है। आप मुझे बताओ ये डिफरेंस कितना, 1, ये डिफरेंस कितना, 4। इसका मतलब वो किस रेशियो में उन दोनों को मिलाएगा, 1:4 में। वो किस रेशियो में मिलाएगा, 1:4 में। लेकिन ये कह रहा है कि फर्स्ट वाली वैल्यू तो 3 किलोग्राम है, फिक्स है। अगर फर्स्ट वाली वैल्यू 3 किलोग्राम है तो बोलो सेकंड वाली वैल्यू कितनी होगी, 3 गुना हो जाएगी। जब एक की वैल्यू 3 किलोग्राम है तो बोलो 4 की वैल्यू कितना होगी, 3 × 4 12 किलोग्राम। बोलो क्या आंसर आएगा, 12 किलोग्राम। तो एक सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन समझ पाए होंगे आप। रेट थी 12 रुपये, 7 रुपये, अपने को एवरेज क्या चाहिए, 8 रुपये। बोलो ये डिफरेंस 1, ये डिफरेंस 4। बोलो 1:4 मात्रा का रेशियो है। किसका रेशियो है, मात्रा का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को सभी ध्यान दो, क्या कह रहा है देखो। 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए, 12,500 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल हुए, 50% लड़के और 70% लड़कियां परीक्षा में शामिल हुए, उत्तीर्ण हुई। उत्तीर्ण का मतलब पास हुई, उत्तीर्ण का मतलब पास हुई। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 60% है तो परीक्षा में कितने गर्ल्स शामिल हुई। कैसे करेंगे देखो, बता देता हूं मैं डायरेक्ट। बॉयज गर्ल्स, बॉयज कितने पास हुए, 50%, गर्ल्स कितनी पास हुई, 70%। बट पूरी सब स्टूडेंट का रिजल्ट कितना परसेंट पास हुए, 60%। बोलो ये डिफरेंस 10 का, ये डिफरेंस 10 का, 0 से 0 कैंसिल होगी। इसका मतलब 1:1, यानी जितने बॉयज हैं उतनी गर्ल्स हैं। ये क्या कह रहा है, कितनी गर्ल्स शामिल हुई। तो बताओ टोटल कितने, 12,500। टोटल कितने, 12,500। 12,500 में टोटल 2 का भाग दे दो, और गर्ल्स कितनी है, 1, तो 6,250। 6,000 डी अपना आंसर हो जाएगा। अरे बोलो क्लियर। अगर टोटल स्टूडेंट बटे में टोटल रेशियो, अगर टोटल गर्ल्स दे रखी हैं बटे में गर्ल्स का रेशियो, टोटल बॉयज दे रखे हैं बटे में बॉयज का रेशियो। बोलो क्लियर। कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर ला दो बिना पेन लिए, जल्दी से। पढ़ो सभी। देखो क्या कह रहा है, 20 रुपए पर केजी और 15 रुपए पर केजी वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए ताकि मिश्रित चाय को 16 रुपए पर किलोग्राम बेचने पर। अब सुन लेना ढंग से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं यहाँ पे। 16 रुपए पर केजी बेच रहा है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। अरे बोलो एसपी है या नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। कैसे करेंगे, ध्यान दो सभी। देखो एक तरफ कॉस्ट प्राइस 20 है और एक तरफ कॉस्ट प्राइस 15 है। ये भी सीपी है क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ये भी सीपी है क्रय मूल्य। अगर ये दो सीपी है तो यहाँ भी सीपी ही आएगा। बोलो हाँ या ना। ये मैं अभी आपको बता चुका, अगर दो सीपी है तो यहाँ भी सीपी आएगा। और जबकि ये क्या कह रहा है, 16 रुपये में बेचने पर, 16 रुपये में बेचने पर। लेकिन मुझे आप ये बताओ कि जब वो 16 रुपये में बेच रहा है तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो रहा है। आप मुझे ये बताओ,
ऐसा मूल्य जिस पे न नुकसान हो रहा है न फायदा हो रहा है, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो वही क्रय मूल्य होता है, वही विक्रय मूल्य होता है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब ये अपन जितने में लाए उतने में बेच रहे हैं। इसका मतलब यहाँ 16 रुपये क्रय मूल्य का भी काम कर रहा है और विक्रय मूल्य का भी काम कर रहा है। सीपी भी यही है, एसपी भी यही है। 16 बोलो डिफरेंस 1, डिफरेंस 4। क्या आंसर आ जाएगा? 1:4। डी ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। कुछ स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मान लो प्रॉफिट लॉस हो जाता तो हम क्या करते? तो प्रॉफिट लॉस हो जाता तो हम क्या करते? देखो ध्यान दो, आप पढ़ो क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा अभी आपको, अगला क्वेश्चन आप करके लाओगे। अभी मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे। सुनो, 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी और 65 रुपए पर केजी वाली चाय को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिश्रण में 68.20 68.20 रुपए पर केजी बेचने पर 10% क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। बस यही इंपॉर्टेंट बात है। 10% लाभ इसमें जुड़ा हुआ है 68.20 में, याद रखना। 10% लाभ किस में जुड़ा हुआ है? 68.20 में। सुनो ध्यान से, एक तरफ रेट 60, एक तरफ रेट 60 है, एक तरफ रेट 65 है। मुझे ये बताओ 60 भी सीपी है, 65 भी सीपी है, लेकिन ये 68.20 इतने में बेचने पर इस बार 10% लाभ हो रहा है। तो अपने को क्रय मूल्य लेके आना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अपने को क्या लेके आना है? क्रय मूल्य, सीपी लेके आना है। बोलो 10% लाभ का मतलब 110, 20% लाभ का मतलब 120, 30% लाभ का मतलब 130। तो बोलो 10% लाभ 110 का भाग दे दो और इंटू 100। जब भी क्रय मूल्य चाहिए अपने को, जब भी सीपी चाहिए, इंटू 100 का भाग दे देंगे अपन। बोलो पॉइंट हटाओगी, 2 0, 1 2 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गई। 11 का भाग दे दो, 11 6 66, 11 2 22। बोलो ओवरऑल सीपी कितना आया? 62 रुपये। क्या आपको समझ में आया? 68.20 में 10% लाभ, 110 का भाग देंगे, इंटू 100 करेंगे। तो बोलो यहाँ क्या लिखोगे आप? 62। बोलो ये डिफरेंस 3 और ये डिफरेंस 2। तो बोलो फाइनल आंसर क्या आएगा? 3:2। ए ऑप्शन अपना आंसर आ जाएगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता चले तो आप इतना सा ध्यान में रख लिया करो कि यहाँ वाली वैल्यू 1 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी, तो कम से कम 68 तो नहीं आएगा। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब करो ये क्वेश्चन, बहुत जल्दी से करना, आपके जल्दी से कर दो ये क्वेश्चन। बहुत जल्दी करना है। चलो ध्यान दो सभी। देखो क्या कह रहा है, वह अनुपात जिसमें 192 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय को 150 रुपए पर केजी, एक तरफ रेट कितनी है 192, एक तरफ रेट कितनी है 150 के साथ मिलाने पर मिश्रित चाय को 194.40 194.40 रुपए में बेचने पर
20% लाभ होता है। आप मुझे तो 194.40 में किसका भाग दोगे? 120 का। 20% लाभ जुड़ा हुआ है ना, जबकि अपने को तो सिप्पी चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। 120 का भाग इंटू 100। तो फिर से देखो, आप हमेशा याद रखना कि जब भी पॉइंट क्या कि 2 डिजिट है तो पॉइंट हटा दो और 2 जीरो कैंसिल कर दो। जब भी पॉइंट क्या कि 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो बराबर वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 0 से 0 भी कैंसिल। 12 से 1 बार, 12 इंटू 6 72, 2 बचेगा, 12 दूनी 24, यानी यहाँ पे क्या लिखोगे? 162। बोलो ये डिफरेंस 12 का, ये डिफरेंस 30 का। 6 का भाग दो, 6 से 2 बार, 6 से 5 बार। तो जिसका भी आंसर 2:5 आया है उसका सही है। बोलो क्लियर? आगे बढ़े? चलो ठीक है। देखो आप फिर से देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। बढ़ते हैं अपन आगे, चलते हैं। जब भी नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से रिवाइज करो। बात समझ पा रहे हो ना? वापस देखो। पहले भी बताया था मैंने आपको, इस वीडियो को आप कितनी बार भी देख सकते हो। आप कल देखो, कल का वीडियो आज वापस देखो, फर्स्ट डे वाला वीडियो आज वापस देखो, कितनी बार भी देखो, डाटा आपका रहेगा। बाकी कोई चार्ज नहीं है अभी, ठीक है ना? अभी कोई चार्ज नहीं सोच रहे हैं, इसलिए पढ़ लो जल्दी से। सुनो ध्यान से। एक आदमी के पास 25 रुपए पर लीटर वाला रसायन है। एक आदमी के पास 25 रुपए पर लीटर वाला रसायन है, केमिकल है। किस अनुपात में पानी को मिलाए कि मिश्रण को अगर 20 रुपए पर लीटर भी बेचे तो 25% का लाभ हो? आप मुझे बताओ, 20 रुपए में 25% लाभ जुड़ा हुआ है। देख लो फिर से, 20 रुपए में 25% लाभ जुड़ा हुआ है, तो इसको हटाना है अपने को। फिर से वही करेंगे, देखो अपन। ध्यान दो, देखो एक तरफ केमिकल है, एक तरफ केमिकल है और एक तरफ वाटर है। बोलो केमिकल किस रेट से लाया? 25 रुपए पर लीटर से लाया। और पानी की रेट हमेशा 0 होती है। पानी की रेट हमेशा 0 होती है। बात समझ पा रहे हो ना? वो केमिकल ये नहीं कह रहा कि मेरे अंदर बिसलरी मिला हुआ। आप बात समझ पा रहे हो ना? तो बिसलरी का पैसा नहीं देना अपने को। पानी की रेट हमेशा 0 रुपए पर लीटर लेनी है। अब मुझे तो ये कॉस्ट क्या दिया उसने? 20 रुपए पर लीटर। लेकिन उस 20 रुपए पर लीटर में बेचने पर तो उसे 25% लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस नहीं है ओवरऑल। तो मुझे ये बताओ, क्रय मूल्य सीपी बराबर, बोलो 20 में किसका भाग? 125 का भाग इंटू 100। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 4 बार। बोलो ओवरऑल मिक्सचर की कॉस्ट कितनी आ गई? 16 आ गई। तो 16 यहाँ पे लिख दो। बोलो ये डिफरेंस 16, ये डिफरेंस 9। तो बोलो केमिकल और वाटर को किस रेशियो में मिलाएगा? 16:9। बोलो समझ पा रहे हो आप? मैं फिर से बोल रहा हूँ, 10% प्रॉफिट 110 का भाग दे दो आप। तो 20% प्रॉफिट 120 का भाग दे दो आप। अभी अपन 110, 120, 130 इनका क्यों भाग दे रहे हैं? फ्रैक्शन मेथड से क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी अपन परसेंटेज वगैरह नहीं पढ़ा अपन ने। जब परसेंटेज नहीं पढ़ा तो फ्रैक्शन अपने को नहीं पता अभी। हालांकि बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, लेकिन अपन हर स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। 5% लॉस आ जाए, 95 का भाग दे दो। 10% लॉस आ जाए, 90 का भाग दे दो। इंटू 100 कर दो आप। अभी तो इतना सा याद रख लो, इंटू 100 कर दो आप। जब अपन आगे परसेंटेज अर्थमेटिक के और चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ अपने को क्या करना है। चलो देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन को, और भी डाउट क्लियर होगा अब आपका, अच्छे से डाउट क्लियर होगा। ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान देना, ठीक है। 42 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के कितने किलोग्राम नमक को 24 पैसे प्रति किलोग्राम वाले नमक के 25 किलोग्राम नमक में मिलाकर बने मिश्रण को 40 पैसे प्रति किलोग्राम बेचें तो भी 25% लाभ हो? ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो ध्यान से, मैं बता ही देता हूँ आपको, ठीक है ना। आप करोगे तब तक तो मैं बता दूंगा आपको।
सुनो, समझना, आप तो समझ लो, बस अभी आप तो समझ लो, मॉर्निंग में वापस करना इसको, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि अपने को हाँ इस टाइम कितना समझ में आया। बोलो एक तरफ रेट कितनी 42 और एक तरफ रेट कितनी 24, लेकिन इसने बोला कि 24 पैसे पर किलोग्राम वाले नमक की 25 किलोग्राम, ये नमक उसने कितना लिया 25 किलोग्राम, और इसकी मात्रा पूछ रहा अब कि ये तो मैं इस रेट वाला 25 किलो नमक ले चुका, अब बताओ इस रेट वाला कितना नमक लूं, ताकि अगर सबको मिलाकर, अगर पूरे को मिलाकर अगर मैं 40 पैसे पर किलोग्राम भी बेचूं तो मुझे 25% क्या हो, लाभ हो। मुझे आप ये बताओ 40 पैसे पर किलोग्राम बेचने पर वो 25% लाभ कमाना चाहता है। अगर वो 25% लाभ कमाना चाहता है, इसका मतलब अपने को पहले कॉस्ट प्राइस लेके आनी पड़ेगी। 40 में किसका भाग 125 का भाग इनटू 100। क्यों दे रहे हैं 125 का भाग, 25% लाभ। अगर 25% हानि होती तो 100 माइनस 25 75 का भाग देते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे अपन तो अपन 75 125 का भाग नहीं देंगे, अभी अपन ने नहीं पढ़ा इसलिए अपन इनका भाग दे रहे हैं। बोलो 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से 8 बार, तो बोलो कितना आया। आपने देखा कि मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस कितना आई 32 पैसे, तो बोलो यहाँ 32 लिख दें। बोलो ये डिफरेंस कितना हो गया 8, ये डिफरेंस 10। बोलो क्वांटिटी का रेशियो कितना 4:5। क्वांटिटी का रेशियो कितना है 4:5। अब मुझे आप ये बताओ 5 की वैल्यू उसने क्या दी 25 किलोग्राम। अगर 5 की वैल्यू उसने आपको 25 किलोग्राम दी है तो 1 की वैल्यू कितना 5 है। 5 इकाई में 25 किलोग्राम तो 1 इकाई में 5 किलोग्राम। अगर 1 इकाई में 5 किलोग्राम तो बोलो 4 इकाई में इंटू 5 20 किलोग्राम। बोलो यही आपका क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इन चीज़ों को। अरे बताओ हाँ या ना, क्लियर। धीरे धीरे लेवल से बढ़ रहे हैं अपन, धीरे धीरे बात समझ पा रहे हो ना। मिक्सचर एंड एलिगेशन की आज ये 3rd क्लास है। जो स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम जुड़ा है वो पीछे के मिक्सचर एंड एलिगेशन की भी 2 क्लास देखे और अपने बेसिक जो मिसलेनियस क्वेश्चन के अपन 4 क्लास पढ़ चुके वो भी वो देखे। बात समझ पा रहे हो ना। कल भी मैंने आपको बताया था कि अपने टोटल वीडियो आपको कहाँ मिलेंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे उसके अंदर जब आप वीडियो पे जाओगे तो वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट में अलग अलग टीचर्स के अलग अलग सब्जेक्ट के आपको टोटल वीडियो मिल जाएंगे। उनको देखो, आप बार बार रिवीजन करो। आप बार बार देखने से आपकी चीज़ें रिवाइज भी होंगी और अच्छे से इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो और भी हैं, अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया ये। मैं खूब सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके पास, लेकिन आप बार बार घड़ी की तरफ देख रहे हैं, घड़ी अलग चीज़ बोल रही है, भूख लग रही है आपको। बात समझ पा रहे हो ना। 10 बज गए, डिनर का टाइम हो गया आपका, तो वापस करना इनको। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, बाय।